हर दिन हमें किसी न किसी बात पर किसी न किसी से कोई ना कोई इख्तिलाफ रहता है और यही इख्तिलाफात हमें आर्ग्यूमेंट तक ले जाते हैं। और आपको पता है कि लोग कुछ भी कर सकते हैं आर्ग्यूमेंट में जीतने के लिए। आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, क्या हो जाएगा अगर आप आर्ग्यूमेंट में जीत भी जाते हैं? चलो मान लेते हैं कि आप सही भी हैं और पूरे रूम में आपने सबका मुंह भी बंद करवा दिया, लेकिन क्या हो जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको? शायद आप सही या सुपीरियर फील करोगे, लेकिन पता है सामने वाला क्या फील करेगा? वो जेलस होगा, गुस्सा होगा, कमतर फील करेगा और आपसे नफरत भी करेगा। क्या आप इसे जीतना कहते हैं? आपने उसे उसके बारे में बुरा फील करवाया और वो आपको नापसंद भी करेगा। तो क्या लगता है आपको कि आइंदा वो कभी आपके किसी ओपिनियन को एक्सेप्ट करेगा? हम सब जानते हैं कि इसका जवाब ना है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन से गुजरे हैं कि हम किसी से आर्ग्यूमेंट में हार गए हों और हमने भी उसका ओपिनियन एक्सेप्ट ना किया हो। मुझे बताइए, कभी किसी को अगर आपने गलत साबित किया हो और उसके बाद उसी शख्स ने आपकी कोई बात या ओपिनियन भी माना हो? बिल्कुल नहीं। क्या आप रियलाइज कर रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? सबसे बेहतर तरीका किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतने का ये है कि उसे अवॉइड करो, क्योंकि भले ही आप जीतो या हारो, आप दोनों सूरत में हारोगे ही। या तो आप आर्ग्यूमेंट में हार जाएंगे या फिर आप आर्ग्यूमेंट में जीतकर सामने वाले को खो देंगे। लेकिन ज्यादातर हम डिसएग्री ही रहते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। यहाँ तक कि अगर हम किसी आर्ग्यूमेंट में पढ़ना ना भी चाहें तो भी इख्तिलाफात हमें आर्ग्यूमेंट करने पर मजबूर कर देते हैं। तो अब मैं बताऊंगा कि किस तरह हमें डिसएग्रीमेंट्स को डील करना चाहिए। जब हम किसी की बात से डिसएग्री होते हैं तो हमारा सबसे पहला रिएक्शन होता है कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं, जो कि बहुत डेंजरस है, क्योंकि इस सिचुएशन में हम अक्ल से काम नहीं लेते और हमारा पहला रिएक्शन ही लड़ाई के स्टार्ट होने की वजह बनता है। सो बी केयरफुल एंड कीप काम। सेकंड, सीक टू अंडरस्टैंड बिफोर टू बी अंडरस्टूड। हर कोई चाहता है कि दूसरा उसको समझे, जबकि वो खुद कभी भी दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। और ऐसा ही चलता रहता है क्योंकि हम अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश में लगे रहते हैं। बेहतर है बजाय अपना पॉइंट प्रूव करने के पहले सामने वाले की बात को समझे। इस तरह सामने वाला भी आपकी बात को इज्जत और एहतराम से सुनेगा। हमेशा याद रखें, इस एग्रीमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप सही हैं, बल्कि ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी की बात को सुनकर उससे कुछ सीख भी सकते हैं। थर्ड, लुक फॉर एरियाज ऑफ एग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट को अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका है कि कन्वर्सेशन के उन एरियाज पर ज्यादा फोकस करें जिनसे आप अग्री हैं। ज्यादातर आर्ग्यूमेंट्स तब भी स्टार्ट होते हैं जब हम सारी बात से एग्री तो होते हैं, लेकिन कहीं किसी एक छोटी सी बात से डिसएग्री होते हैं और आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाती है। और फाइनली, कभी भी किसी पर तंज ना करें, ये लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बने बेल के आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये नई बातें सीखने को मिलती रहें। तब तक के लिए टेक केयर।